देखने को मिल रहा है। धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी केंद्र सरकार से, तेजस्वी जी के द्वारा भी यह मांग किया गया था और हम लोगों के द्वारा भी ये बराबर मांग किया जाता रहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। समाज में, बिहार में तो खासकर मैं समझता हूँ, बिहार के अगर कोई अम्बेडकर हैं तो वो जन्नैया कर्पूरी ठाकुर हैं। इस पर थोड़ा सा सवाल हम ये लेना चाहेंगे शंकर सिंह जी, इंडी गठबंधन 24 का चुनाव है, इंडी गठबंधन एकजुट हुआ, लेकिन अब जो है ये बिखराव दिख रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की बात करें, कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी? अब देखिए, अब ये तो समय बताएगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मैक्सिमम जगह जहाँ भी हम लोग हैं, अब बिहार ले लीजिए आप, झारखंड ले लीजिए आप ले लीजिए महाराष्ट्र, सब जगह तो हमारा पहले से ही हम लोग अलायंस में हैं। अब जहाँ तक बंगाल की बात है, पंजाब की बात है, तो ये बैठकें चल रही हैं। निश्चित रूप से अभी इसका आप कंक्रीट रिजल्ट अभी आना बाकी है। आने वाले समय में सब लोग रास्ता एक निकालना है। हम लोगों की जो निरंकुश सरकार जो बैठी है गद्दी पर दिल्ली के, उस सरकार को हम लोगों को अपदस्थ करना है और उसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको सब लोग एक मंच पर एक जगह दिखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसे लेकर के आपकी पार्टी या यूँ कहें इंडी गठबंधन ने अलगाव कर लिया और जाने से इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने कहीं ना कहीं हमला भी बोला है कि आप नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम। देखिए, बीजेपी को तो वो काम यही करना है, वो तो भगवान राम को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। अयोध्या का जो ये हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की, मंदिर अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ, फिर भी आपने किया। हम सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, और हम सबों की इच्छा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। यह बात अलग है कि भाजपा ने जिस कार्यक्रम को किया उससे हम अपना अलग राय रखते हैं। हम भी जाएंगे अयोध्या, दर्शन करेंगे रामलला का, तो ये हमारा धर्म मानना आपकी बाध्यता, आप बाध्य नहीं ना कर सकते हैं मुझे कि आप 22 तारीख को ही आइएगा तो ही हिंदू होइएगा और नहीं तो आप हिंदू नहीं होइएगा, ये आप तय कीजिएगा। ऐसे ही एक धारा चली थी कि हर कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी वर्ष जयंती पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा, क्या था हम लोगों को उस मार्ग पर चलने का काम हम लोग करें, शालीनता के साथ, सादगी के साथ। आम लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करना है। आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, जो एकदम अत्यंत पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के बैठे लोग हैं, चाहे वो दलित हों, मुसहर हों, आदिवासी हों, वैसे लोगों को जिस प्रकार से सहूलियत मिल सके उन तक सहूलियतों को पहुंचाना, सरकार के किए गए कार्यों को पहुंचाना, ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये थे आनंद सिंह। कर्पूरी विकास मंच के कर्ता धर्ता संस्थापक हम लोगों के अभिभावक आदरणीय राम प्रवेश ठाकुर जी, हम लोगों के साथ मंच पर मंचासीन हम लोगों के अभिभावक निराला जी, हम लोगों के साथ मंच पर यहाँ पर औरंगाबाद के प्रख्यात चिकित्सक धनंजय जी, हम लोगों के साथी विनोद ठाकुर जी, मंटू जी, हमारे मीडिया के साथीगण राज पाठक जी, गुड्डू चंद्रवंशी जी, यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हैं, उन सभी को, मंच पर बैठे सभी मंचासीन अतिथिगण, तमाम लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं इसलिए भी कि आज शताब्दी वर्ष है और कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह भी है और ये गवाह भी है कि चिर परिचित जो मांग थी हम लोगों की, हम लोग कई बार इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित हुए और विधानसभा के माध्यम से भी हम लोगों ने ये मांग किया था
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वो चिर परिचित मांग पूरी हुई, इसके लिए आप तमाम लोगों को बधाइयां। तो बिना आपके लगे यह संभव नहीं हो पाता। जहां तक बात है, जननायक कोई यूं ही नहीं हो जाता। जननायक का मतलब है लोगों का नायक, आम लोगों का नायक। और जिस नेता में अधिसंख्य लोगों को लेकर चलने की नेतृत्व क्षमता होती है, उसको ही जननायक कहा जाता है। मैं समझता हूं बिहार के अंबेडकर अगर किसी को कहा जाए तो मैं अतिशोक्ति नहीं होगी कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जा सकता है। आज जो महागठबंधन की सरकार है, मैं समझता हूं कि उन्हीं बताए हुए पच्चीनों पर चलने का काम कर रही है। यह बात सही है। जब मुख्यमंत्री बने कर्पूरी जी, तब उन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी से हटा दिया। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन कंपलसरी से हटा दिया। बहुत लोगों ने बहुत मुखालफत की, लेकिन आपको बता दूं, आज सुबह मैं एक किस्सा पढ़ रहा था। एक व्यक्ति से बात हो रही थी। किस्सा क्या पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि लोकदल की बैठक थी, उसमें मैं सम्मिलित था और हम लोग ये जानते थे कि कर्पूरी जी पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जब अंग्रेजी समाचार पत्र के किसी संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने फ्लुएंट इंग्लिश में उससे बात की, तो यह समझा जा सकता है कि भाषा माध्यम जरूर है। और जिन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी से हटाया सब्जेक्ट से, वो भी इंग्लिश के जानकार थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में अधिसंख्य लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश के कारण आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट से इंग्लिश को हटाने का काम किया। इस बात को जानिए कि ये जो मत निषेध का जो कानून हम लोगों के यहाँ बिहार सरकार में चल रहा है, पहला इसकी परिकल्पना कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। रिजर्वेशन की बात हो रही है। इस सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना करवाया और जातीय जनगणना करवा के रिजर्वेशन बिताने को बढ़ाने की बात की, लेकिन उसके साथ ही यह भी कहा कि जो भी गरीब परिवार है, 2-2 लाख रुपया हर एक को परिवार को मिलेगा, ताकि वो अपना रोजी रोजगार चला के जो बीपीएल कैटेगरी में है, पॉवर्टी लाइन में अपना स्तर ऊंचा कर सके। यही एक सरकार की, एक नेता की सोच होती है। समाज को जो साथ लेकर चलने का काम करता है, वही जननायक कहलाता है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, आप इस बात को समझिए कि राय जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। पढ़िएगा तो अपने अधिकारों को जानिएगा, और जब अपने अधिकारों को जानिएगा तो उन अधिकारों के लिए लड़ने का काम कीजिएगा, अगर वो आपको नहीं मिल रहा हो तो। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अम्बेडकर की बात हम करते हैं। आप सोचिए, इस देश में संविधान के रचयिता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। आज का देश उसी संविधान पर चल रहा है। अगर वो पढ़े नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते, तो क्या ये आज संविधान बना होता? और अगर बना भी होता तो क्या वो जन भावनाओं के अनुकूल होता? यह भी सोचने का विषय है। इसलिए सबसे पहला काम है पढ़ना। आज हम लोगों के बीच में जन्मदेव जी यहाँ बैठे हैं, रामप्रवेश ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार साइन किए जा रहे हैं। इस कर्पूरी विकास मंच की परिकल्पना, ठीक है, सरजू बाबू ने प्रेरणा दी, इंदर सिंह नंदारी जी आए, लेकिन कोई एक नेतृत्व करता तो चाहिए।
सरजू बाबू इस दुनिया में तो रहे नहीं, एक नेतृत्व करता तो चाहिए। हो सकता है राम प्रवेश बाबू ने अपनी धर्मपत्नी का जिक्र किया जो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलती थी, कर्पूरी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करती रहती थी। हो सकता है कल प्रवेश बाबू भी नहीं रहे, हो सकता है इसमें से निराला जी भी नहीं रहे, जो लोग आए हैं उनको जाना है। लेकिन ये संस्था जो बन चुकी है, यह विकास मंच जो कर्पूरी विकास मंच बन चुका है, वो सदैव चलता रहेगा और कर्पूरी जी के विचारों को समाज में इंजेक्ट करने का काम करता रहेगा। यह एक संस्था है और संस्थाएं कभी मरती नहीं, आदमी मरता है, संस्थाएं मरती नहीं। यह बड़ा नेक काम औरंगाबाद की हृदय स्थली में कर्पूरी विचार विकास मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों ने ये जो स्थापित किया है, मैं समझता हूं आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र इसलिए भी कि इतने दिनों से अभी पिछले दिनों एक मूर्ति अनावरण थी पृथ्वीराज चौहान जी की, वहां से उस मंच से मैंने कहा सतेंद्र बाबू की मूर्ति भी इसी तरीके से पड़ी हुई है गांधीग्राम पार्क में। महापुरुषों को कभी ढक के नहीं रखना चाहिए। महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा, उतने लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में हम लोगों की बात हुई थी, वो कि हमारे सीताराम बुखारी जी हैं, जदयू के नेता हैं, उनके सामने हम दोनों साथ बैठे थे। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने भी आग्रह किया, मैंने भी आग्रह किया, लेटर भी बना के मुख्यमंत्री जी को दिया कि भाई जल्द से जल्द इसका अनावरण किया जाए। संयोगवश समय नहीं मिल सका या कोई कतिपय कोई कारण रहा होगा जिसके कारण यह नहीं हो पाया, लेकिन अब हम लोगों को निश्चित रूप से अब तो भारत रत्न 26 जनवरी को मरणोपरांत मिलेगा, उसके बाद कम से कम इनकी मूर्ति का अनावरण हो जाना चाहिए, ताकि जो रोज इधर से गुजरे तो कर्पूरी जी के साथ साथ रमेश बाबू के साथ साथ कर्पूरी जी को भी देखते हुए जाए, उनके विचारों को समझते हुए जाए, आगे बढ़े तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को समझते हुए जाए, अनुराग बाबू के विचारों को भी समझते हुए जाए, सतेंद्र बाबू के विचारों को समझते हुए जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को समझते हुए जाए। ये मेरा मानना है। मूर्तियां तो केवल एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, ये तो केवल प्रतीकात्मक चिन्ह है मूर्तियां, लेकिन उन मूर्तियों के माध्यम से जो हम जयंती और श्रद्धांजलि मनाते हैं, उस जयंती और श्रद्धांजलि में कम से कम एक बार 2 बार वर्ष में हम अपने पुरखों को याद करने का काम करते हैं। उन पुरखों ने जिस चीजों के लिए शहादत दी, उस शहादत को नमन करने का काम करते हैं, और समाज के लिए जिन्होंने सर्वस्व अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वैसे महापुरुषों को याद करने का काम करते हैं। एक जगह चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के दौरान ये आया कि अनुग्रह सदन में बैठक हो रही थी पटना में, और कर्पूरी जी का जो कुर्ता था वो फटा हुआ था। चंद्रशेखर जी उस समय आए हुए थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास जितने पैसे हैं निकालो, कर्पूरी जी का कुर्ता फटा हुआ। सबने जो पैसे निकाले एक जगह रख दिया गया। चंद्रशेखर जी की पुरानी आदत, 24 जनवरी पता नहीं, वो पैसा उनको सौंप दिया गया कि जाइए आप कुर्ता पजामा ले लीजिए। उस पैसे को भी उन्होंने दान कर दिया, अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं खरीदा, अपने जीवन को नहीं खरीदा। तो ये महानता है। महानता आपके वस्त्र से नहीं, आपके विचारों से आती है, आपके कर्म से आती है। धर्मजय जी ने चर्चा की राजनीतिज्ञों के बारे में, इस बात से मैं सरोकार रखता हूं, लेकिन अगर कमियां आई हैं कहीं न कहीं हम लोगों के जो मूल्यों में कमी, और वो कमियां आई हैं तो सभी लेवल पर आई हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप नेक कार्य करते रहिए, वैसे लोगों को चिकित्सा मदद करते रहिए जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं। अगर आप टीचर हैं तो ऐसे लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए जिनके पास पैसे नहीं है। अगर आप वकील हैं तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो असहाय हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब तबके से आते हैं, पिछड़े तबके
तबके से आते हैं, अगर हम पॉलिटिशियन हैं तो हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि वैसे लोगों की मदद हो जो असहाय है, जो पिछड़े हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, वैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सबों पर लागू होता है। अगर पुलिस में है कोई तो उन पर भी लागू होता है। समाज के किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड में यह लागू होता है। आपको आपके कर्म करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और आपको अच्छा सोचने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको समाज सेवा करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह तो अपने अंदर का जुनून होना चाहिए। उस जुनून के माध्यम से आप समाज में अपना स्थान बनाते हैं। आज जमशेद जी हो, आरपी बाबू हो, राही जी हो, गुड्डू जी हो, जोगेंद्र जी हो, ऐसे कितने लोगों का एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो समाज में लोग इसीलिए जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो असहायों के पीछे, पिछड़ों के पीछे, वैसे वर्ग के लोगों के पीछे जो अंतिम पंक्ति में है, वैसे लोगों के साथ में खड़े होते हैं। इसलिए हम लोग नाम जानते हैं। इसलिए यह एक अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। जितना लोगों का भला कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा निजी लोगों का मदद कीजिएगा, अपने आप समाज में आपका नाम हो जाएगा। आपको स्वयं से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं महान हूँ। महान तो समाज बनाता है, लोग बनाते हैं। जिनके लिए आप कुछ करते हैं वो लोग आपको महान बनाते हैं। आपको स्वयं से बोलने की जरूरत नहीं है। कर्पूरी ने किसी को नहीं कहा होगा कि आप मुझे महान बनाइए, आप मुझे जननायक की उपाधि दीजिए। लोगों ने स्वतः उनको जननायक बना दिया। इसलिए जन भावनाओं के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप उन्होंने सब कुछ अपना समाज के लिए दिया, समाज के निर्माण के लिए दिया, वैसे तबकों के लिए दिया तो समाज के कहीं अंतिम पंक्ति में थे, पिछड़े थे, दलित थे, वैसे लोगों के लिए दिया अपना समय। तो आज लोग याद कर रहे हैं, कहे जितने लोग बैठे हैं क्या केवल कर्पूरी ठाकुर की जी की केवल याद से ही आते हैं? मैं तो नहीं देख रहा हूं। हर तबके के लोग यहाँ पर है, हर तबके के लोग यहाँ पर है। इसका मतलब जननायक का मतलब यही होता है कि समाज के अधिसंख्य लोग जिसको नेता माने वो जननायक होता है। इन्हीं बातों के साथ अगर उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में जो आज भी जो विभेद हैं, राही जी के भाषण को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये इस बात की चर्चा की, धर्म को लाया, बोला उन्होंने यह बात सही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जिस मजहब में या जिस जुलूस में या जिस भी प्रयोजन में अगर हिंसा की बात हो रही हो, लड़ने लड़ने की बात हो रही हो, मरने मारने की बात हो रही हो, तो वो धर्म का काम नहीं है, वो धार्मिक प्रयोजन नहीं है, वह रोटी सेकने का काम करने वाला प्रयोजन है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इन बातों को रखा। मैं समझता हूं धर्म एक अपना पर्सनल बोला जा सकता है, जिसको सब लोग धर्म, जो भी जिस धर्म को मानते हैं उनके देवता की पूजा करते हैं, करना भी चाहिए। आज हम ही कर्पूरी जी को भगवान मानते हैं तो कर्पूरी जी की पूजा में हम आए हैं, यहाँ पर फूल माला चढ़ाया हमने, अगरबत्ती दिखाया हमने। मानना चाहिए, लेकिन उनके बताए हुए आदर्शों पर भी चलना चाहिए। केवल मानने से नहीं होगा। यह प्रयोजन इसलिए नहीं हुआ कि केवल आइए फूल माला चढ़ाइए और चले जाइए। उनके आदर्शों पर चलना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। समाज में किस तरीके से आपसी सद्भाव कायम रहे, उस रास्ते पर चलना होगा। जो कार्य उन्होंने बताया वैसा कार्य करना होगा, तब जाकर महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए और कर्पूरी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए बेहतर समाज के निर्माण के लिए आप सभी लोगों से सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।